अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हुफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मंकी पॉक्स के बारे में है। मंकी पॉक्स जो होते हैं स्किन की एक डिजीज़ होती है। स्किन के ऊपर छाले बनते हैं, दाने बनते हैं और फिर इसी तरह ये आगे आगे चलता रहता है, जैसे चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स बीमारी है जो स्किन की है, मगर इससे बहुत मुख्तलिफ है। इसकी सिवियरिटी उससे कहीं ज़्यादा है। ये सबसे इसको मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे पहले जो वायरस दरियाफ्त हुआ बंदर से हुआ। इसको बांदर बुखार भी कहा जाता है। ये बीमारी जो थी ये अफ्रीका से फूटी और फिर नाइजीरिया, और नाइजीरिया से इंग्लैंड, और इंग्लैंड से पूरी दुनिया में ये आहिस्ता-आहिस्ता सिरायत कर गई। और अब इसकी वैक्सीन है, मगर वो तकरीबन 80% कामयाब है। और वो ही जो चिकन पॉक्स वाली वैक्सीन है, वो ही उठाकर लगाना शुरू कर दी है जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने। बहरहाल ये तकरीबन 80% जो है वो कामयाब है। और मगर इसकी प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये फैलता किस तरह से है? ये पहले 2 हफ्ते बुखार होता है, तेज़ बुखार के बाद छाले निकलते हैं और छाले जो हैं निकलते-निकलते फिर ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जगह और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और स्किन जो है उसमें से रेशा-सा बहना शुरू हो जाता है। इसके साइन और सिम्पटम किस तरह के होते हैं? जिस्म में शदीद तरीन दर्द होता है, जो पिंडलियाँ होती हैं, वो ऐसे लगता है कि वो फटे जा रही हैं, पूरे जिस्म के जो मसल्स हैं वो अकड़ गए हैं। और ये मीज़ल्स की तरह और चिकन पॉक्स की तरह का होता है। ये हमारे पूरे चेहरे से शुरू होकर फिर बॉडी पूरे में स्प्रेड हो जाता है। इससे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा नकाहत फ़ील होती है। जिस्म पर रैश पड़ना शुरू हो जाते हैं और रैश जो होते हैं उनके अंदर जलन होती है। जो लिम्फ नोड होते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेडिसिन की तरफ, अगर आपको अभी मंकी पॉक्स नहीं निकला और अभी आपके इर्द-गिर्द है, तो प्रिवेंशन के तौर पर आप सूजा 200 लेंगे। और अगर आपको निकल चुका है और जलन होना शुरू हो गई है, रैशेज़ हैं, पेपर-सेल्फ आप लेंगे। अगर उसमें जलन हो रही है तो आप सल्फ़र लेंगे। अगर आपको पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है तो आर्सेनिक अल्बा लेंगे। तो बुखार हो गया है तो फेरमफॉस लेंगे। तो ये स्पोर्टिव मेडिसिन है। बाकी जो एलो है उसमें भी सेम इसी तरह से इलाज होता है कि स्पोर्टिव मेडिसिन है। वैक्सीन अभी मंकी पॉक्स की नहीं आई है। जो चिकन पॉक्स है उसी की वैक्सीन है, वो स्पोर्टिव है 80%। उसको और इसी तरह ये भी इलाज जो है ये भी बहुत कारआमद है। और अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन है। अगर सपोर्टिव मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं तो सपोर्टिव के तौर पर होम्योपैथी में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो टेस्ट होता है पीसीआर, इसका टेस्ट होता है, उसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमें मंकी पॉक्स है। तो ये है मंकी पॉक्स की निशानियाँ और मंकी पॉक्स के साइन एंड सिम्पटम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ डॉक्टर हुफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मंकी पॉक्स के बारे में है। मंकी पॉक्स इसको कहा जाता है, ये बांदर बुखार कहा जाता है। बांदर बुखार ये इसलिए कहा जाता है या मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वायरस है ये सबसे पहले एक बंदर में दरियाफ्त किया गया। ये तकरीबन चीचक और मीज़ल्स से मिलती-जुलती जो बीमारी है ऐसी होती है, चिकन पॉक्स की तरह की होती है, मगर चिकन पॉक्स में मसाइल कुछ ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं। मगर ये है कि ये नुकसानदेह ज़्यादा होती है। इसका आईवी पीरियड के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 2 हफ्ते के दरमियान में आपको बुखार होता है और बुखार के बाद जिस्म टूटता है शदीद, पूरे मसल्स में दर्द होता है, टाँगों के मसल में कहीं ज़्यादा दर्द होता है और फिर आपके पूरे जिस्म पर छाले बनना शुरू हो जाते हैं और रैश पड़ना शुरू हो जाते हैं। रैश के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है और ये हमारे चेहरे से शुरू होता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। हमारे जो